एक मैसेज आया मेरे को कि एक वीडियो मैं भेज रहा हूँ उसको वायरल करिएगा। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूँ आज इसी प्लेटफॉर्म से कि एक वीडियो को हम वायरल करने से आखिर समाज की क्या हित होता है और समाज की क्या अहित होता है। आप वीडियो वायरल करने से, जैसे फॉर एग्जांपल एक लास्ट कुछ दिनों की बात करूं मैं, कि अभी अभी जनवरी फरवरी में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था ईपीएस 95 के ऊपर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ की एक ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95 के ऊपर बहुत ही वायरल हुआ था। एक वीडियो जो वायरल हुआ था इसकी कुछ मकसद था, और जो लोग ये वीडियो को वायरल करवा रहे थे वो आज कहाँ है। जनवरी की ठंड में ऑलमोस्ट आप एक माइनस टेम्परेचर में आप दिल्ली की प्लेस, दिल्ली की राज्य में, कैपिटल में बुजुर्गों को बुला के 60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस, 75 प्लस, इवन 85, 90s, टचिंग हंड्रेड्स, इनको बुला के आपने एक वीडियो वायरल कराए थे। याद है आप लोगों को कि आप ईपीएस 95, अब मोदी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अरे भाई साहब, किस सरकार को किस से झुकना पड़ता है वो आप डिसाइड करेंगे क्या? किसी वीडियो को वायरल करवा के आपने किसी मोबाइल के थ्रू से एक सरकार को झुका देंगे, एक सामाजिक पॉलिसी को आप चेंज करवा देंगे। कोई पॉलिसी अगर आपकी कामयाब नहीं होता तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, उसके लिए एक गवर्नमेंट बॉडी बना हुआ है, उसके लिए एक सिस्टम है। उस सिस्टम के दायरे पर जाके आपने अगर प्रॉपर टेबल में बात करते हैं तो हो सकता है कि वो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शंस में जाए। ठीक है, आज फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल ने हमारे एक वीडियो भेजा हमको कि सर इस वीडियो को वायरल कराइए, और वो वीडियो 7 मिनट का था। मैंने देखा उसको, तो एक पेरेंट ने आके प्रिंसिपल को कंप्लेंट करता है कि भाई साहब, सभ्य भाषा से नहीं बोला, वो भाषा मैं यहाँ प्लेटफॉर्म में यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट वो पेरेंट ने बोला कि मेरे बेटे को आपने दूसरे क्लास में जब आपकी टीचर पढ़ा रहा था वहां बुलवाया और वहां होमवर्क क्यों नहीं करा करके उसको बेइज्जती किया। और भाई साहब, मैं चाहूं तो आपकी टीचर की तो ऐसी की तैसी कर सकता हूं, मैं उसकी बारे में कंप्लेन लिख सकता हूं, उसके बारे में डीओ को लिख सकता हूं, बीओ को लिख सकता हूं, बहुत सारी चीज कर सकता हूं। आप नहीं जानते मैं कौन। तो प्रिंसिपल एक ऑब्वियसली एक पैनिकी होते हैं। प्रिंसिपल जब ये है कि हम पेरेंट को सुनते हैं, हम टीचर को सुनते हैं, हम बच्चों को सुनते हैं, हम समाज की सामाजिक दायरे में जो भी लोग हैं सबको सुनते हैं। फीडबैक किसी भी कर्नर से आए तो प्रिंसिपल्स ही आपस में बातें करके अपना विद्यालयों में एक ऐसे पॉलिसी चलाते हैं जिस पॉलिसी से ना किसी को अहित हो, ना किसी का नुकसान हो। ये बात है ना। तो वो पेरेंट ने आके बोला कि ऐसा ऐसा है कि आपकी टीचर ने अगले क्लास में बोला कि मेरे बच्चे को क्यों डांट सकता है, कैसे डांट सकता है। ठीक है, और दूसरे केस, उसी स्कूल में एक केस में वो दूसरे एक पेरेंट आया, बोला कि मेरा बेटा तो अपना हाथ को काटने के लिए तैयार है। किस लिए पता है प्रिंसिपल साहब? आपकी टीचर ने मेरा बच्चा मैथ्स में होमवर्क नहीं किया था इसलिए उसको भरी क्लास में डांटा। ठीक है, तो उसके ऊपर और प्रिंसिपल साहब ने आप जैसे भी बोले एक वीडियो बना के उसको बोले कि इसको वायरल कर सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि दिस मैसेज शुड गो टू द पेरेंट्स। ठीक है, मैंने देखिए प्रिंसिपल की बात हो गया, आपकी पेरेंट की कंप्लेंट हो गया। आप मेरा कुछ पिछले वीडियो को अगर देखेंगे तो मैंने वही बात बार बार बोल रहा हूं कि हम ना पेरेंट के हैं, ना प्रिंसिपल्स के हैं, ना टीचर्स के हैं। एक सामाजिक हित में कोई भी चीज अच्छा है तो उसके लिए हम क्यों वीडियो वायरल नहीं कराते? हम एक प्रिंसिपल के एंगल से किसी वीडियो को वायरल करें,
किसी पेरेंट ने वो वीडियो वायरल करवा रहा है कि मैं तो आपके नाम पर कंप्लेंट करूंगा, आपके विद्यालय के नाम पर कंप्लेंट करूंगा, तो उसको वो पेरेंट बोल रहा है कि वायरल कराइए। अच्छा, प्रिंसिपल ने अपना एंगल से बोल रहा है कि मेरा वीडियो को वायरल कराइए। आप एक चीज सुनिए, एक पेरेंट ने किस वीडियो को वायरल कराना चाह रहे हैं कि वहां वो प्रिंसिपल को जो अण शण बोल के चले गए यहाँ पे, इससे उसको वायरल करवाना है। उससे उनको क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है? और प्रिंसिपल ने और एक मेरे को बात कर रहे थे कि एक पेरेंट आया और मैं उसको मैसेज दिया था कि आपकी बच्चा मैथ्स में ओनली 48 स्कोर किया है, ओनली 48 आउट ऑफ 100, तो उसको ढंग से देखिएगा। और मेरे टीचर ने उसका फीडबैक अच्छे से नहीं लिखा है, तो मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल्स लैंग्वेज में वो अच्छे से बात की है उसको, बट वो पेरेंट ने उसको अगर सुनेंगे तो उसकी रिप्लाई क्या था बताएं? आप सुन के ताज्जुब होंगे कि वो पेरेंट ने, एक लेडी थे हमारे, और हम तो आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से पेश आए प्रिंसिपल से, टीचर से, लेडी या जेंट्स कोई भी हो, बट गुरु शिष्य परंपरा तो भूल जाइए। वो लेडी ने क्या बोले आप सुनेंगे, सुनना चाहेंगे कि वो बोले, भाई साहब आप देख लीजिए, मैं 48,000 रुपीज एनुअली ओनली ट्यूशन फीस देता हूं आपकी स्कूल को, बाकी खर्च तो छोड़ जाइए, भूल जाइए। तो जब इतना सारे पैसे मैं खर्च करता हूं तो उसी पैसे से तो आपकी टीचर की रोटी चलता है, उसी पैसे से तो वो टीचर की घर चलता है, आपकी तनख्वाह आता है, आपकी स्कूल की रेवेन्यू उसी से तो बनता है। भाई साहब, मैडम जी, कृपा करके आप भी सोचेंगे, आप जिस वीडियो को वायरल कराने की चाह रहे हैं उसको आप भी सोचिए कि अगर 48,000 अगर आप देते हैं तो आपकी बच्चे को 48 मार्क्स से ज्यादा मिल जाए, 98 मिल जाए, 96 मिल जाए, 98 मिल जाए, IIT टॉप कर जाए, तो ठीक है, फिर अम्बानीस, बिरलास, रिलायंस, इनके बच्चों को तो 100 से 200 मार्क्स मिलना चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो 48,000 नहीं, 48 लैक्स भी देके बच्चे को एडमिट करवा सकते हैं किसी भी स्कूल में, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, कोई भी चीज हो। एम आई राइट? आपको समझ में आ रहा है? तो मैं ये आज सुबह जो फीडबैक मेरे को मिला इसके ऊपर, लेट अस स्टार्ट अ वीडियो फॉर द पॉजिटिव डिस्कशन ऑफ हम समाज को कैसे आगे लें, ना हम प्रिंसिपल्स को आगे लें, ना हम टीचर्स को आगे लें, ना हम पेरेंट्स को आगे बढ़ाएं, ना किसी की वीडियो को वायरल कर रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बट एक सामाजिक दायरे में आके हम प्रिंसिपल, टीचर्स, मैनेजमेंट, पेरेंट्स, स्टेक होल्डर्स, सामाजिक रेस्पॉन्सिबल लोग जो एनजीओ में काम करते हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को चलाने के लिए धड़ल्ले से अंधाधुंध में हैं, विदाउट थिंकिंग कि इस पॉलिसी को 2030 तक इंप्लीमेंट करने में हमको कितना नाक रगड़ना पड़ेगा, इस चीज को अगर समझ नहीं पा रहे हैं और वो अंधाधुंध दौर में शामिल हो रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया, अब तो कयामत होने वाला है। भाई साहब, मैं बताऊं आप लोगों को, कयामत तब आता है जब एक सामाजिक रिवॉल्यूशन होता है। कयामत तब आता है जब एक सामाजिक रिवॉल्यूशन होता है। आपने गुरु शिष्य परंपरा भूल गई है इंडिया की। भारत, जिसके नाम हम आज भारत बोल रहे हैं, भारतवर्ष बोल रहे हैं, भारतवर्ष की सामाजिक दायरे में आप लोग ये सब चीजें करते करते कहां तक जाएंगे? 2030 बहुत दूर नहीं है, आपको देखते देखते 2030 आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ आप प्रिंसिपल्स ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, आपकी डिफरेंट एनजीओ बॉडीज ने, आप अपने आपस में लिटिगेशंस लेते रहिएगा, आपस में आप लोग झगड़ते रहिएगा, और जो एजुकेशन है भारत की, भारतवर्ष की, उसको आगे बढ़ाते जाइएगा। यही तो है ना आप लोगों की सोच। वीडियो वायरल करा के हम एक सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो रहे हैं। हम किसी वीडियो को अपना वायरल करवा देंगे और हमने बोलेंगे देखो मैं तो मैसेज दिया हूं। भाई साहब, आपने मैसेज दिए हैं, वेरी गुड, आपने मैसेज दिए हैं, बट वो मैसेज को आप कितना दिन तक रिसर्च किए हैं?
ये आप पूछिएगा अपने अंतरात्मा को। मैं प्रिंसिपल लोगों को बोल रहा हूं कि जो टीचर्स आज आपके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आप अपना हार्ट को टच करके बोलिएगा कि क्या गुरु की दायित्व वो लोग 100% निभा रहे हैं? क्या गुरु जैसे बिहेव करते थे, गुरु की जो आचरण होता था, क्या वो गुरु आज शामिल हो रहे हैं हमारे विद्यालय की कार्यक्रमों में? कितने गुरुओं को आप देखते हैं कि उतना सहिष्णुता के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, उतना नॉलेज के साथ वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उतना दायित्व के साथ वो बच्चों को जिंदगी भर के लिए एक गुरु बनने की दर्जा लेने की हिम्मत रखते हैं? आपने वो तो नहीं सोचे ना। आपने ये सोच लिया कि मैं कितना भी तनख्वाह दूं मेरे टीचर को, जैसे भी पढ़ाए और जैसे भी एडमिनिस्टर करे अपना क्लासरूम में, वो A++। पेरेंट कौन होता है बोलने के लिए? भाई साहब, पेरेंट्स को भी मैं बोल रहा हूं कि आपने जो बोले क्या आपको बोलना चाहिए था? आपने क्या किसी प्रिंसिपल को इतना बेइज्जत कर सकते हैं? आपने किसी टीचर को इतना बेइज्जत करना चाहिए? आपने किसी गुरु को, अगर गुरु मानते हैं आप अगर एक पेरेंट है, अभिभावक हैं, तो क्या आप किसी को जाके पब्लिक प्लेटफॉर्म में ऑफेंड कर सकते हैं? अपदस्थ करने का मूड में जाते हैं आप? आपकी एजुकेशन कहां है? आपकी कल्चर कहां है? आपने सोच रहे हैं कि मैं 48,000 दे दिया किसी स्कूल को तो उसको खरीद लिया, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। आपकी बच्चा क्या सोचेगा? आपकी बच्चा को क्या ज्ञान होगा? आपकी बच्चा को क्या परवरिश आप दे सकते हैं? आप किसी प्रिंसिपल के सामने झगड़ लेते हैं, आप किसी मैडम के सामने आप उनको अपदस्थ करवाने की कोशिश करते हैं। आपकी पर्सनालिटी क्या आपकी बच्चा को नहीं पता चल रहा है? आपकी पर्सनालिटी क्या उसको ज्ञान नहीं हो रहा है? क्या वो टीचर और वो बच्चा आपकी क्या तालमेल मिला के आपकी बच्चे को आईआईटी की तरफ ले जाएंगे? क्या आपकी बच्चा को आईआईटी दिलाने के लिए उसी स्कूल ने आपको कामयाब एक प्रयास जारी रखेगा आगे के लिए? नहीं ना। आप भी सहिष्णु बनिए। मैं आप प्रिंसिपल लोगों को भी बोल रहा हूं कि आप भी सहिष्णुता के साथ रहिएगा। मैं टीचर लोगों को बोल रहा हूं कि आप भी, अगर आपको एक जिम्मेदारी दिया गया है, चाहे 5,000 की तनख्वाह करें या 50,000 की तनख्वाह लिए, आपने नौकरी कर रहे हैं किसी भी विद्यालय में, तो आपने जो 6 पीरियड आपकी पढ़ाते हैं तो उसको गुरु के हिसाब से तो पढ़ाइए, आपकी नॉलेज प्लस के हिसाब से तो पढ़ाइए। A++ की जो कैटेगरी होता है टीचर्स, मतलब एक दर्जा समाज में मिलता है कि गुरु बहुत आता है। हम अपना बच्चों को समझा के थक जाते हैं कि ये बाइनरी डिजिट्स है, ये कोड्स है, ये बिट्स है, ये बाइट्स है। बोलते हैं पापा आपको कुछ पता नहीं है, हमारे टीचर ने यही बोले हैं, यही सही है। माय गॉड, आपके टीचर चाहे कैसे भी पढ़ा दें क्लास में, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने वाला हूं? कि आपकी टीचर जो भी पढ़ा दें स्कूल में, आप इतना एक जबरदस्त ग्रेविटी है आपकी कि बच्चा घर में जाके पेरेंट्स से भी एक रिश्ता को तोड़ सकता है। पेरेंट चाहे कितना एजुकेटेड हो, कितना बड़ा पोस्ट में हो, बच्चा क्या बोलता है? आपको कुछ नहीं आता पापा, मेरा टीचर ने बोला है। समझ रहे हैं इस बात को? आप कितना बड़ा दर्जे के अधिकारी हैं। आपने क्यों ऐसे चीजें करते हैं जिससे बच्चे की मानसिकता को एक घाव बनाने की एक रास्ता मिलता है, एक जरिया मिलता है। आप क्यों कंडेम करते हैं इस बच्चों को, जो आपको एक कोरोना के बाद इतना सेंसिटिव होके, इतना सर्वाइवल के बाद आपके पास आ रहे हैं गुरु से कुछ सीखने के लिए, और आप जो हैं, आप समझते हैं कि मैं एक गुरु हूं तो किसी बच्चे को कहीं भी बुला सकता हूं, कहीं भी कुछ बोल सकता हूं। गलत है। आपने
अगर भारतवर्ष की गुरु शिष्य परंपरा को देखेंगे तो वो गुरु जो महान गुरु थे वो हमेशा एक बच्चा को अपना ही पुत्र मान के पढ़ाते थे। कभी ऐसे भाषा की प्रयोग नहीं करते थे जिससे बच्चा की साइकोलॉजी को कुछ इफेक्ट हो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो बच्चा अगर ब्लैकमेल कर रहा है पेरेंट को कि मैं हाथ काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो काउंसलिंग भी चाहिए आज के दिन समाज में। वो पेरेंट्स भी जिम्मेदारी उसका लेना सीखें कि मेरा बच्चा इतना सेंसिटिव क्यों हो रहा है। आप हर एक छोटी चीज में एक स्कूल को एक मंदिर की घंटा बना रखे हैं कि इधर से आओ तो घंटा बजा दो, उधर से आओ तो घंटा बजा दो, उधर से आओ तो भाई साहब प्रिंसिपल को 2 गाली बक दो, उधर से क्रश करो तो प्रिंसिपल को 2 बोल के चले। सॉरी, बट मैं इस टॉपिक के ऊपर आगे ज्यादा बात करने की चाहूंगा और जितना सारा नेशनल डिबेट हो सकता है इसके ऊपर हम करने के लिए तैयार हैं। क्यों? कि जब तक हम लोग एक साथ नहीं मिलेंगे, जब तक हम लोगों की सबकी साइकोलॉजी, सबकी काउंसलिंग ना हो प्रॉपर, सब एक सहिष्णुता के साथ, एक गंभीरता के साथ, एक ग्रेविटी के साथ अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो सामाजिक दायित्व, सामाजिक इंप्रूवमेंट जो आप एक सभ्य समाज की बात करने की चाह रहे हैं वो तो भूल जाइए भाई साहब। 2030 क्या, 2060 क्या, 2090 भी कम पड़ेगा हमको उसी प्लेटफॉर्म में सारे लोगों को लाने में, उसी ढर्रे में ढलने में। सुबह एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, दैनिक भास्कर में, कि ब्रिटेन में कुछ स्कूलों में सख्ताई में नंबर 1 हो चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि पेरेंट जाओ कहीं भी, मैनेजमेंट जाओ कहीं भी, आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज, डिसिप्लिनरी अथॉरिटेरियन जो बॉडीज हैं वो जाओ कहीं भी, हमने अपना डिसिप्लिन रखेंगे। अगर बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आया हम उसको डिटेन रखेंगे, हम उसको आइसोलेशन रूम में रखेंगे। अगर बच्चा पेन, पेंसिल, रबर भूल जाता है आज के दिन तो हमने उसको 1 दिन का डिटेंशन देंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। कंप्लेंट हुआ, गवर्नमेंट बॉडी से कंप्लेंट हुआ, पेरेंट बॉडी से कंप्लेंट हुआ, एनजीओ से कंप्लेंट हुआ, एंड दोस प्रिंसिपल्स आर सेइंग, ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, वो बोल रहे हैं कि नथिंग डूइंग, हमने डिसिप्लिन को डिसिप्लिन की दर्जे से रखेंगे, हमने डिसिप्लिन के हिसाब से अपना स्कूल को आगे बढ़ाएंगे। बाद में क्या हुआ? पेरेंट्स ने भी चुप हुए, गवर्नमेंट बॉडीज भी चुप हुए, एजेंसियां भी चुप हुए। क्यों? कि वो स्कूल्स पढ़ाई में भी नंबर 1, 2, 3 हैं ऑन नेशनल लेवल। तो किसी को बोलने का हिम्मत है नहीं ना। हम यहां छोटी सी किसी को आंख दिखा देते हैं तो आपने आके सबको धमकाते हैं कि हमने एक कंप्लेन कर देंगे, हमने एक कोर्ट केस कर देंगे, हमने ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, आपकी बेइज्जती कर देंगे। कर दीजिए, फायदा किसको होगा ये समझ के करिएगा। प्रिंसिपल्स, टीचर्स, मैनेजमेंट सब लोग भी समझ लीजिए कि आपने भी पेरेंट बॉडी को धमका दीजिए, धमका के रखिए, तो फायदा किसको होगा? अल्टीमेटली पेरेंट अगर झुक जाएगा तो वही पेरेंट दोबारा आपके स्कूल में आके एडमिशंस नहीं लेंगे। क्या आपकी स्कूल ग्रो करेगा? क्या आप धमका के पेरेंट बॉडी को आगे लेना चाहते हैं? आप पेरेंट्स को मैं पूछ रहा हूं, क्या आप टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट को बेइज्जत करके आपके बच्चे को आगे आईटी तक दिला सकते हैं या बड़ी जिंदगी में एक सक्सेसफुल करियर बनवा सकते हैं उसके लिए? नहीं है। आंसर इज, किसी का वीडियो को भी हम वायरल ना कराएं। वायरल करने से कोई फायदा नहीं है। हम आपस में तालमेल बैठा के मिलित रूप से एक कॉमन प्लेटफॉर्म में अक्रॉस द टेबल बात करें। हम कूल माइंड में आपस में मिले जुले, हमारे जो पुराने एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल की सिस्टम था, उसी को आगे बढ़ाए ना। आपकी एक टीचर सीसी क्या हुआ, वो सीसी में थक गए, बट क्या पुराने काल में हमारे गुरु शिष्य परंपरा में गुरु क्या सारे चीज नहीं करता था? ओल्ड वाइन इन ए न्यू बोतल है।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या हमारे पुराना परंपरा में गुरु ने शाम को घर में पेरेंट्स को नहीं बताता था कि बेटा बेटा बोलता था अपना पेरेंट्स को भी, क्योंकि जनरेशंस पढ़ाते थे वो लोग, ठीक है, जनरेशंस पढ़ाते थे। बाप को भी पढ़ाया हुआ था, बेटे को भी पढ़ाता है और बेटे के बेटे को भी पढ़ाते हैं। ये होते थे टीचर्स, गुरु। तो वो बोलते थे बेटे आपकी बेटा तो आज गजब कर गया, ऐसा है वैसा है, ऐसा क्या क्लास में है वैसा क्या, हंस के एक प्रॉपर काउंसलिंग के साथ उस चीज को बताते थे शाम को पेरेंट्स को। और बच्चा ने भीगी बिल्ली जैसे ड्राइंग रूम में सरी बोलता था गुरु को, क्योंकि गुरु बाप के भी गुरु थे, उनकी ग्रैंडपा का भी गुरु। वो विद्यालय जो था एक सशक्त सामाजिक दायरे में एक रिवोल्यूशन लाता था, वही विद्यालय होता था। उस विद्यालय में कब कंप्लेन हुआ कि मेरे बच्चे को क्यों मारे आप, मैंने कोर्ट केस कर दूंगा। उस विद्यालय में कब एक रिवेंजफुल एटीट्यूड होता था प्रिंसिपल्स की पेरेंट्स की तरफ या पेरेंट्स की प्रिंसिपल की तरफ, आप बता पाते हैं? बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। किसी भी हालत में आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएंगे। गुरु शिष्य परंपरा में जो भी विद्यालय हमारे चल रहा था, वहां कतई कंप्लेन मोड में कोई भी पेरेंट, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी टीचर्स, कोई भी स्टेक होल्डर्स नहीं होते थे। ये आप अच्छे से सुन लीजिए मेरे से और समझ लीजिए कि किसकी वीडियो को वायरल करें, किसकी वीडियो को वायरल ना करें। वीडियो वायरल होने में फायदा है या वीडियो वायरल ना होने में फायदा है, आप समझ सकते हैं इस वीडियो से। और अगर मेरे चैनल में आप न्यू व्यूअर्स हैं तो उसको सुन के सब्सक्राइब करिएगा जरूर, सच दैट हम एक सामाजिक रिवोल्यूशन के दायरे में आए और हम समाज के साथ, एक सामाजिक व्यवस्था के साथ एक सोशल रिवोल्यूशन को जारी रखें, सच दैट हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ, गवर्नमेंट के साथ ताल पे ताल मिला के हम आगे बढ़ें तो 2024 से 2030 तक भी हम भारत को एक सशक्त एजुकेशनल सिस्टम में बदलने में कामयाब होंगे। नमस्कार।